काफ़ी सारे लोग ऑप्शंस बाइंग में ट्रेडिंग तो शुरू कर देते हैं, पर उन्हें बेसिक्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। जैसे कि ऑप्शन बाइंग क्या है, कैसे काम करती है, कैसे हम उससे पैसे बना सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है एक ऑप्शन बाय करने की। उनको ये सारी चीज़ों के बेसिक्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से कवर करने वाला हूँ कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग क्या होती है और कैसे हम धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप में मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रोसेस भी करके बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक बायर और एक सेलर के बीच में बनाया जाता है। अब अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और बदले में उसको प्रीमियम देते हो कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने के लिए। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक घर पसंद आता है और उस घर की प्राइस चल रही है 1 लाख और अभी आपके पास सिर्फ 20,000 है। तो आप उस घर के सेलर को जाके बोलोगे कि मैं तुझे आज ही 20,000 रुपीज़ दे देता हूँ, पर 3 महीने बाद जब मैं ये घर खरीदूंगा मुझे ये 1 लाख रुपए पर ही चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है और मुझे फिर से ये 1 लाख का प्राइस जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करते हो, उसे 20,000 रुपीज़ दे देते हो आज के ही दिन और बोलते हो कि 3 महीने बाद मैं इस घर को खरीदूंगा, पर तब भी मुझे आप इसे 1 लाख रुपीज़ में ही बेचना। तो आपने क्या किया, ये 20,000 रुपीज़ का एक प्रीमियम दिया। किसको दिया? ऑप्शन सेलर, जो कि इस केस में है हमारा लैंडलॉर्ड, जो भी ये घर का मालिक होगा, उसको आपने ये 20,000 एज अ प्रीमियम दिया। अब 3 महीने बाद क्या होता है, इसकी प्राइस अगर 1 से 1.5 लाख हो जाती है, मतलब क्या हुआ कि इसकी प्राइस 50,000 से बढ़ गई। पर आपने तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि आपको तो ये घर ये 1 लाख रुपए में ही बेचेगा। तो आप फिर ये जो 50,000 का जो एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ये आप मार्केट में बेचकर ये 50,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। पर पहले आपने कितने रुपीज़ इसको दिए थे? 20,000 दिए थे। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 50,000 माइनस 20,000, तो 30,000 रुपीज़ आपने कुछ इस ट्रेड में या इस व्यवहार में कमाए। समझ गया? अभी अगर 1 लाख से उसका प्राइस 1.5 लाख की जगह पर 80,000 हो जाता, तो उस केस में क्या आप ये घर खरीदते? नहीं। उस केस में फिर आप चाहो तो ये डील जो है वो नकार भी सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही लॉस होगा, जो आपने 20,000 रुपीज़ जो एज अ प्रीमियम पे किया था, आपको वो एज अ लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप ये डील जो है वो क्लोज कर सकते हो। तो ऑप्शन बायर को कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं होता कि वो जाकर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदना मतलब खरीदना ही है। अगर वो प्राइस कम हो जाता है तो उस केस में वो जो प्रीमियम उसने पे किया था उसे एज अ लॉस वो एक्सेप्ट करके इस ट्रेड से एग्जिट भी ले सकता है। पर ऑप्शन सेलर जो होता है उसे हमेशा ऑब्लिगेशन होता है कि जिस भी प्राइस पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको उस प्राइस पे उसे बेचना ही पड़ेगा अगर ऑप्शन बायर को खरीदना है तो आशा करता हूँ आपको ये जो बैक एंड की प्रोसेस होती है ऑप्शन बाइंग की, ये समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं प्रोसेस के ओर कि कैसे हम कोई भी ऑप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये धन का ऑप्शन ट्रेडर का एक ऐप आता है वो ओपन कर लिया है। पर्पल कलर का आपको सिंबल दिखाई देगा कुछ, तो ये जो पर्पल आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का आप इसे देख सकते हो। इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो उसे आप वॉच लिस्ट में ला लीजिए। वॉच लिस्ट में लगाने के लिए आपको ये जो बटन है वॉच लिस्ट का उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे वॉच लिस्ट मिल जाएगी। नहीं बनाने आती है तो ये जो सेटिंग्स का बटन है उसे एक बार ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने ये जो ऐड न्यू वॉच लिस्ट का बटन है इस पर क्लिक करके आप नई वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेड नाम की वॉच लिस्ट बना चुका हूँ। बनाने के बाद आपको जो भी इंडेक्स में ट्रेड करना है सबसे पहले उसके इंडेक्स का सिंबल आपको ऐड करना है। यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी 50 आप सर्च करोगे और इस प्लस वाले सिंबल पर जो है जिसके सामने इंडेक्स लिखा है उस पर एक बार क्लिक करोगे तो ये आपका वॉच लिस्ट में ऐसे ऐड हो जाता है। अब निफ्टी जो है वो 24,600 के आसपास चल रहा है। तो आप जब कभी भी ऑप्शन बाय करते हो और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको हमेशा
इन द मनी या एट द मनी के जो स्ट्राइक प्राइजेस हैं उसमें ही ऑप्शंस ट्रेड करने चाहिए। अब एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस यानी कि जहाँ पर भी मार्केट अभी है, जैसे 24,600 के आसपास मार्केट है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस हो जाता है वो एट द मनी का हो जाता है। और अगर आप कॉल खरीदते हो तो इसके नीचे के जो स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे, जैसे कि 24,550, 24,500, ये सारे जो स्ट्राइक प्राइस है जो नीचे की तरफ है वो इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। पर अगर आपको पुट बाय करना है तो 24,600 के ऊपर के, जैसे कि 650, 24,700, 24,750, ये सारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना तो पता ही होगा कि सीई कब खरीदते हैं और पीई कब खरीदते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि सीई आप तब खरीदते हो जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने वाला है, और पीई आप तब खरीदते हो जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करने वाला है। तो इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, आपका जो भी बायस होगा, जैसे मेरा अगर आज के दिन का बायस है कि मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, पीई खरीदूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सर्च करूँगा 24,600 पीई, या पुट भी आप सर्च कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। पीई भी करोगे तो भी आ जाएगा, पुट भी करोगे तो भी आ जाएगा। तो मैंने 24,600 आप देख सकते हो ऊपर सर्च किया है। 12 दिसंबर की जो एक्सपायरी है, क्योंकि ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वीकली भी एक्सपायर होते हैं और मंथली भी होते हैं। स्पेसिफिकली निफ्टी 50 के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आप बीएसई सेंसेक्स के और निफ्टी 50 के अलावा अगर बाकी के इंडाइसेस देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको मंथली एक्सपायरी ही अवेलेबल है, वीकली एक्सपायरी उनकी ख़त्म कर दी गई है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कब एक्सपायर होने वाला है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर आप सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर इसकी करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं कि मार्केट में इसका भाव क्या चल रहा है, और फिर आपको ये जो बाय वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। बाय वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन और दिखाई देते हैं, एक है ट्रेडिंग का, एक है नॉर्मल। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको इंट्राडे में पोजीशन लेनी है, यानी कि 9:15 से लेकर तो 3:30 के बीच में ही अगर आप पोजीशन लेकर एग्जिट भी करने वाले हो तो ही आप ये ट्रेडिंग वाला जो ऑप्शन है उसे चूज़ कीजिए। अगर आपको पोजीशन एक दिन से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करनी है तो उस केस में आपको ये जो नॉर्मल वाला बटन है उसे चूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल वाले बटन का यही मतलब होता है कि आप डिलीवरी में भी ये पोजीशन जो है वो कैरी कर सकते हो, यानी कि एक दिन से ज़्यादा आप इसे कैरी कर सकते हो। कब तक कैरी कर सकते हो? जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है लॉट का। अब आपको कितने लॉट्स में ट्रेड करना है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे 2 लॉट में अगर आपको ट्रेड करना है तो 2 आपको यहाँ पर कर देना है। एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 लॉट अगर हमने कर दिए तो 50 पर ये सेट हो जाता है। मैं फिर से इसे 1 कर देता हूँ। मार्केट ऑर्डर आपको लगानी है, लिमिट ऑर्डर लगानी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी ये प्राइस चल रहा है उसके सामने आपको सेलर मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर हो। तो अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो आपको सामने सेलर भी चाहिए। तो ये जो सेलर है वो मार्केट में जो भी प्राइस में आसपास जो भी अवेलेबल होगा उस प्राइस में आपको मार्केट प्राइस पर मिल जाता है। जनरली अगर ये 50 के आसपास चल रहा है तो 50 से 51 हो सकता है, 49 पॉइंट हो सकता है या 50 पॉइंट हो सकता है। तो ऐसे प्राइस पर आपका मार्केट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट में आप अगर यहाँ पर जैसे 45 का प्रीमियम देख रहे हो, आपको लगता है कि मैं ईजिली इसे 40 पर बाय कर सकता हूँ, इसका प्राइस 40 तक तो आने ही वाला है, तो आप सिंपली यहाँ पर 40 सेट कर दीजिए। 40 जैसे ही आप सेट करोगे और आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो ऑर्डर है ये एग्जैक्टली 40 रुपीज़ पर ही एग्जीक्यूट होगा। हाँ, पर यहाँ पर एक कंडीशन है, ये जो मार्केट की प्राइस है ये 40 रुपीज़ पर आनी भी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपका ऑर्डर जो है ये एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अगर आ जाती है तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब जैसे ही आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक करोगे आपका ये जो ऑर्डर है वो बाय हो जाएगा और आप ऑप्शन बाइंग के ट्रेड में एंटर हो जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ऑप्शन बाइंग क्या होती है और कैसे हम कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने एक ऑप्शंस के ऊपर ऐसी सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स ऑप्शन के कवर करने वाला हूँ। वो सारे वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।